हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिल रही है और जो भी खबर मिलती है आपको ऑथेंटिक मिलती है। यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और भौतिक विज्ञान यानी कि 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में महिलाओं को मिलेगा पूरा लाभ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि जो अदर स्टेट वाली कैंडिडेट हैं उनको भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा अपडेट आपको देंगे। जितने भी जो आपके कैटेगरी हैं यानी कि जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, सारे कैंडिडेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बीपीएससी इस समय कर रहा है यानी कि बीच में नियम जो है बदल दे रहा है। आपको बता दें, जो भी नियम आपको रखना रहता है वो नोटिफिकेशन में जो है मेंशन की जाती हैं। यानी कि नोटिफिकेशन में यदि जो भी रूल आपने बनाया है उसको आप नोटिफिकेशन में रखिए। यदि उस रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब रिजल्ट आने की बारी है। यानी कि एग्ज़ाम हो गया, अब यहाँ पे अलग अलग रूल यहाँ पे जो है बनाए जा रहे हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को लेकर के, कभी डीएलएड का जो है कोर्स डिटेल को लेकर के, कभी सेकंड प्रोविजनल आंसर की में जो है आंसर में सुधार न करना, इस प्रकार से टाइप ब्रेकर का नियम करना, भाषा के अंकों को शून्य कर देना, 6 to 8 में प्रश्नों पर आपत्ति करने के लिए जो बार बार जो है आप लोगों ने अब 20 से लगा करके 21 तक रखा है, उसमें अब 500 रुपये जो है उसको शुल्क कर दिया। यानी कि प्रति प्रश्न के लिए जो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे अब जो है कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपके लैंग्वेज वाले हैं, जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन था 30 नंबर का, उसको हटा दिया गया है, जिससे यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों दोनों को जो है कट ऑफ में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज अब हम लोग उसी को समझेंगे। 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 वाले में क्या कट ऑफ में गिरावट देखी दी जाएगी और आपको महिलाओं को क्या लाभ मिलने वाला, सारा अपडेट आपको देंगे। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो बीपीएससी बार बार नियम चेंज कर रहा है, रूल बना रहा है अलग अलग तरीके से, तो उसमें जो है इसकी वजह से जो है काफ़ी मतलब कि परेशानी हो रही है। कटापों में जो उसको सही तरीके से रखना, वहाँ पे नंबर भी कम करना है। यानी कि आपको 5 से 6 नंबर या तो कम करना है या तो ऊपर रखना है। चलिए समझ लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जो आप देखिए यहाँ पे 8 लाख के आसपास यानी कि 8.5 लाख के आसपास जो है आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। ये तो हो गई जो है मोटी मोटा बात यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ देखिए शिक्षक के कहाँ कितने पद थे। पहले हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी जान लेते हैं। 6 to 8 में देखिए 41,982। यहीं पे 9वीं और 10वीं में 18,877 और 9वीं और 10वीं में जो विशेष स्कूल के लिए हैं वो 270 था और 11वीं और 12वीं के लिए 18,570 था। ये तो हो गई आपकी जो नई वाली थी, यानी कि जो टीआरई 2.0 आई थी इसका है। इसके बाद यहाँ देखिए जो रिक्तियाँ बची हुई थी प्राथमिक में वो 7,524, माध्यमिक में 6,712 और उच्च माध्यमिक में ये 33,900 जो है एक ये रिक्तियाँ बची। तो ये सारी रिक्तियाँ जोड़ करके आपको टीआरई 2 में जो है रख। यहीं पे देखिए फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए ये सारी चीज़ें यदि नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ देखिए 6 to 8 की बात करें, यहाँ पे देखिए फॉर्म जो फिलअप हुआ था आपका वो 3,11,000 जो है यहाँ पे अभ्यर्थी, और उसके बाद से 25,589 यहाँ पे जो था वो 2,23,506 ये। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा तो 11 और 12th में वो 1,09,100 जो है 54। तो यदि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था 6 to 8 में, उसके बाद 9 to 10 में, उसके बाद जो है 11 to 12 में। तो ये तो हो गई आपकी सारी चीज़ें। मतलब कि 8 लाख के आसपास जो है आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो पेपर दिया होगा या कुछ ने तो छोड़ा भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 11वीं और 12वीं की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, तब हम लोग 9 और 10 और 6 to 8 की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी इसमें जो है कम है, इसकी वजह से इसको पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो इसमें भर्ती थी 53,727 ये टोटल वैकेंसी थी, यानी कि 11वीं और जो है 12वीं में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भर्ती देखने को मिली थी, जिसमें आपको 1,08,564 यानी कि 1 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे थी। लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पे 2 अभ्यर्थी यहाँ पे जो है बनेंगे, यानी कि यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो ज़्यादा कम है, यानी कि 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12
यानी कि 6 to 8 और 9 to 10 से जो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पर जो रेशियो है वो 12 और 8 का है। यानी कि जो 6 to 8 का है वो 12 का है, और यहाँ पे या 9 और 10 का वो 8 पे है। यानी कि एक सीट पे 12 लोग और यहाँ पे एक सीट पे 8 लोग की जो है फाइटिंग हो रही है। तो इस वजह से यहाँ देखिए लैंग्वेज का पेपर, एक बार समझ लीजिए, लैंग्वेज का पेपर जो था आपका 30 नंबर का, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। और जो फेल छात्र थे, जो फेल अभ्यर्थी थे, वो भी अब जो है पास हो गए हैं। यानी कि वो भी अब पास हो गए हैं। यानी कि बता दें आपको कि जो भी अभ्यर्थी मेन सब्जेक्ट का और लैंग्वेज का तैयारी कर रहे थे, तो जिन्होंने मेन सब्जेक्ट का तैयारी किया उसका तो कट ऑफ अच्छा है, मतलब कि उसका नंबर 120 में से कम 80, 70, 80 नंबर आया ही होगा, बढ़िया। यदि इस पे ज़्यादा फोकस किया होगा, यदि लैंग्वेज पर जो फोकस किया होगा, तो यहाँ पे कम नंबर आएगा। यानी कि दोनों बैलेंस लेकर के चले होंगे, मेन और जो लैंग्वेज है, यानी कि दोनों बैलेंस करके चले होंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे इनका जो है लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस की होंगी, तो ज़्यादा जो है कम नंबर आया होगा। क्योंकि यदि टाइम आप 30 प्रश्नों में देते हैं, 30 प्रश्नों में यदि देते हैं, तो कम से कम 30 मिनट ही समझिए, तो 30 मिनट यहाँ पे आप लोगों ने बर्बाद किया। इस वजह से जो बीपीएससी ने जो चेंजेस लाए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 30 मिनट ये बर्बाद हो गए आपके। ये 30 मिनट से ऊपर ही समझिए, क्योंकि अभ्यर्थी उस समय प्रेशर में भी रहते हैं कि अच्छे से जो है प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। इसलिए लैंग्वेज में जो 9 नंबर पासिंग नंबर थे, उसको वहाँ पे जो है अभ्यर्थियों ने अच्छे तरीके से किया। बहुत अभ्यर्थियों को तो ये भी नहीं पता था कि कितने नंबर पासिंग के लिए चाहिए, तो ऐसे में भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी उसको उसी पे ज़्यादा फोकस किए होंगे। यदि मान लीजिए 53,727 अभ्यर्थी हैं, तभी बहुत ही कम है, एक सीट पर 2 लोग यानी कि यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए, यदि हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, हम लोग सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 39 आपका पिछली बार बना था। ये पिछली बार का कट ऑफ है, इसी के आधार पे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पिछली बार की सीटें भी ज़्यादा थीं, उस बार भी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन कैंडिडेट कम मिले हुए थे। तो यहाँ पे देखिए 39 बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस बार 39 नहीं रहेगा। मतलब कि इस बार 39 नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा। कम से कम आप 10 नंबर ऊपर ही मान के चलिए। लगभग 39 था, तो मान लीजिए यहाँ पे 50 नंबर मान के चलिए एक तरह से। तब यहाँ पे जो है हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यदि 50 होगा हिंदी में, यहाँ 50 से ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 39 को देखते हुए हम लोग सिर्फ अभी 50 ही मान रहे हैं। यानी कि 50 अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर यहीं पे हम लोग बात, यहाँ देखिए सारी सीटें खाली थी, यहाँ पे देखिए अन्य शब्द में लिखा हुआ है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो भी मतलब कि बिहार के लोग जो है कैंडिडेट इसमें सम्मिलित थे। अब इस बार क्या हुआ है कि अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ 39 की जगह अब 50 से ऊपर ही रखिएगा, यानी कि 60 के आसपास जो इसको आपको रखना पड़ेगा। यहीं पे हम लोग देखिए मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की देखिए यहाँ पे 61 आपका 61, जिस प्रकार से यहाँ पे 61 बना हुआ है इंग्लिश का, इस बार 61 न हो करके आप लोग कम से कम 10 या 15 नंबर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए सारा मैटर अदर स्टेट के कैंडिडेट का है। यहाँ पे अदर स्टेट वाले अगर कैंडिडेट नहीं रहते, तो आपका 61 था तो 62, 63 के आसपास ही रहता, यदि बिहार वाले सिर्फ रहते तो। लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट रहने की वजह से आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लैंग्वेज वाला था 30 नंबर का, उसको भी हटा दिया गया है। यानी कि जो फेल हो गए थे वो भी अब यहाँ पे फाइट करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो मान लीजिए उन्होंने 120 में और ये 30 में, यदि 30 में वो क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, तो ये 120 में उनका अगर नंबर अच्छा होगा तभी आपके साथ वो जो यहीं पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए संस्कृत की, तो संस्कृत में 41 था। तो सारा मैटर अदर स्टेट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे हैं, तब तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फाइट हो रही है। यदि यही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे नहीं रहते, तो बिहार के ही रहते, तो आपको 40 क्या 41 से भी कम आपको देखने को मिलती। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपके मैथमेटिक्स हैं, यहाँ पे 53 आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे आप 60-65 मान के चलिए इसको, 60-65 से ऊपर भी मान के जा सकते हैं इसको। तो इस प्रकार के अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें मैथमेटिक्स में, जो अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करें हम, तो यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी है, यहाँ पे यदि देखिए यदि 60 या 65 बनता है मेल का, तो यहाँ पे जो महिला हैं उनका कम से कम 4 से 5 नंबर कम मान के ही चलिए। सारी कैटेगरी में आपको इसे कम मान के ही चलना है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी फिजिक्स से 39 बनी थी, 39 में आप या तो इसको 45 से 50 करिए, या तो 55 से लेकर के 60 करिए।
सारा खेल जो है अदर स्टेट अभ्यर्थियों का है। यदि हम लोग बात करें 6 to 8 की, यानी कि मेल कैंडिडेट की 6 to 8 की बात करें, मेल और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी की स्टूडेंट यदि हैं आप, यानी कि इसमें तो अदर और जो बिहार के स्टूडेंट हैं दोनों जो है मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एसएसटी जो आपकी गणित और साइंस हो या एसएसटी हो, इसको मिला के बात करें तो यहाँ देखिए 75 से 77 के आसपास जो है ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वहीं पे हम लोग बात करें अनरिजर्व कैटेगरी जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट, वहीं पे 65 से लेकर के 68 के आसपास जो है ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए 75 इसलिए रखा गया है क्योंकि पिछली बार जो पीआरटी का बना था वो इस प्रकार से बना था, 67 और 57 बना था। उसके बाद बीसी में देखिए 67, 69, ईडब्ल्यूएस 68 और 70, ईबीसी जो आपका यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ईबीसी के लिए, तो यहाँ पे 65 से लेकर के 68 आप इसको समझ सकते हैं। एससी 58, 60 और एसटी जो है आपका 54 और जो है 56 के आसपास इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की देखिए, महिलाओं में 65, 68 और बीसी, ये हम लोग बात कर रहे हैं साइंस, यानी कि आपकी जो मैथ है, मैथ और साइंस। उसके बाद एसएसटी सेम कट ऑफ आपकी इसी प्रकार से रहने वाली है, मतलब कि ऊपर नीचे 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये एक तरह से इस पे ही डिपेंड रहना है। यहीं पे हम यदि 9 और 10th की बात करें, यानी कि 9वीं और 10वीं की बात करें, इसमें भी आप लोग को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे। लगभग जो है आपकी सीटें थी, जो स्टूडेंट थे वो 2,22,000 के ऊपर ही स्टूडेंट यहाँ पे थे। और इसमें अदर स्टेट शामिल हैं, सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हैं, मतलब बिहार और अदर स्टेट के सारे हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए जो अनरिजर्व कैटेगरी की मतलब सीटें हैं, जो मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम लोग पहले, तो यहाँ पे जो सीटें यहाँ पे रखी गई थी वो 7,534 ये अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं यहाँ पे यदि देखा जाए, यदि हम यहाँ पे साइंस यानी कि गणित, विज्ञान और एसएसटी, इन तीनों में सीटें आपकी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यदि हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो सीटें आपकी 7,534 सीटें, ये पूरा टोटल यहाँ पे अनरिजर्व के लिए फाइट करने वाली हैं। और आप लोग को पता है कि जो आपकी 2 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन वो पूरा टोटल था, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 7,000 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फाइट है। और गणित, विज्ञान और एसएसटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो है कट ऑफ को हम लोग बिल्कुल कम नहीं कर सकते। कम करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कम है उसकी अपेक्षा। आपको हमने बताया कि जो 9 और 10 में जो है 8 अभ्यर्थी एक सीट पे दावेदार हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक सीट पर 8 लोग इसमें फाइट कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी आपके ऊपर ही जाने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हमने अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात की, सारे सब्जेक्टों को आप यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो बात की गई है उससे आपको 3 से 4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे मतलब करना है सिर्फ, और सारी सब्जेक्ट के जो है कट ऑफ आपको उसी तरह से अंदाज़ा लगा लेना है कि किस प्रकार से होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, और महिलाओं को जो है जो 50% का आरक्षण है वो भी जो है मिलने वाला है। तो लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं के लिए है वो अदर स्टेट को न मिले के हमको लग रहा है कि जो बिहार की महिलाएं हैं उन्हीं को जो है लाभ ये मिलने वाला है। तो महिलाओं के लिए, और क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में महिलाएं आएंगी अदर स्टेट वाली,